सुनो भक्तों, ज्येष्ठ अधिक मास का यह पावन समय साधारण समय नहीं है। वर्ष भर में आने वाले सभी महीनों में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। और जब इसी अधिक मास में बुधवार का दिन आता है तब ये अवसर और भी विशेष बन जाता है, क्योंकि ये दिन बुद्धि, शुभता, सौभाग्य और भगवान की कृपा को आकर्षित करने वाला माना जाता है। आज हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं वह इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति उसे कर सकता है। इसके लिए न किसी बड़े खर्च की आवश्यकता है और न ही किसी कठिन विधि की। केवल श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। भाइयों और बहनों, संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन की कमी न हो, परिवार में प्रेम बना रहे, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और जीवन में शांति बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं होता। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं। घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, मन हमेशा किसी न किसी चिंता से घिरा रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, और यहीं से भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग शुरू होता है। क्योंकि जब मनुष्य संसार के सभी उपाय करके थक जाता है तब उसे ईश्वर का स्मरण होता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही भगवान का आश्रय ले लेता है उसका मार्ग कहीं अधिक सरल हो जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान विष्णु को यदि कोई सबसे प्रिय है तो वह है तुलसी माता। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, तुलसी माता भक्ति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, तुलसी माता भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है। यही कारण है कि भगवान को अर्पित किया गया भोग भी तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें तुलसी दल ना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है उस घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। वहां नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, वहां वातावरण पवित्र होने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां माता लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि तुलसी माता और लक्ष्मी माता का क्या संबंध है। भाइयों और बहनों, जहां भगवान विष्णु है वहां माता लक्ष्मी अवश्य है, और जहां तुलसी माता है वहां भगवान विष्णु की कृपा अवश्य रहती है। इस प्रकार तुलसी माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दिव्य सूत्र में जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी माता की सेवा करता है तो उसे केवल एक पौधे की सेवा का फल नहीं मिलता, उसे भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोग तुलसी माता को केवल एक पौधा समझकर भूल जाते हैं। सुबह जल चढ़ा दिया, बस इतना ही पर्याप्त समझ लिया, जबकि संध्या का समय तुलसी माता की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। संध्या का समय वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। ये समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसी समय यदि तुलसी माता के पास श्रद्धा से दीपक जलाया जाए तो उसका प्रभाव अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक का अर्थ केवल प्रकाश करना नहीं है, दीपक का अर्थ है अंधकार को दूर करना। जैसे दीपक की लौ अंधेरे को समाप्त करती है, वैसे ही भगवान का स्मरण जीवन के दुखों को कम करने लगता है। जब व्यक्ति तुलसी माता के पास दीपक जलाता है तब वह केवल एक लौ नहीं जलाता, वो अपने जीवन में आशा का प्रकाश जलाता है, वह अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश जलाता है, वह अपने भाग्य में शुभता का प्रकाश जलाता है, और सबसे बड़ी बात, वह भगवान के प्रति अपने प्रेम का प्रकाश जलाता है। भाइयों और बहनों, बुधवार का दिन विशेष रूप से बुद्धि और विवेक से जुड़ा हुआ माना गया है। इस दिन किया गया भगवान का स्मरण मन को स्थिरता देता है, और जब अधिक मास की पवित्रता इसमें जुड़ जाती है तब साधारण भक्ति भी असाधारण फल देने लगती है। इसीलिए यदि आज की संध्या में आप तुलसी माता के पास एक छोटा सा दीपक जलाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होगी, ये आपके जीवन में शुभता को आमंत्रित करने का एक माध्यम बनेगी। लेकिन भाइयों और बहनों,
दीपक जलाने से पहले कुछ बातें जानना भी आवश्यक है, क्योंकि केवल क्रिया नहीं, भावना भी महत्वपूर्ण होती है। कई लोग दीपक तो जला देते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी पूजा करके चले जाते हैं, कुछ लोग केवल दिखावे के लिए दीपक जलाते हैं। ऐसी स्थिति में वह दिव्य भाव उत्पन्न नहीं हो पाता जो भगवान तक पहुंचता है। जब भी तुलसी माता के पास दीपक जलाए, पहले कुछ क्षण शांत होकर बैठे, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, राधे राधे का नाम ले, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और फिर विनम्रता से कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे अपनी कृपा से पूर्ण कर दीजिए। मेरे घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। भाइयों और बहनों, याद रखिए, भगवान को बड़े शब्द नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा हृदय चाहिए। एक सच्ची प्रार्थना हजारों औपचारिक मंत्रों से अधिक प्रभावशाली होती है। और जब ऐसी प्रार्थना तुलसी माता के सामने दीपक की लौ के साथ की जाती है, तब उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि तुलसी माता के पास दीपक जलाने की सही विधि क्या है? दीपक किस दिशा में रखना चाहिए? दीपक जलाते समय कौन सा नाम जपना चाहिए? और अधिक मास के इस बुधवार में वह विशेष प्रार्थना कौन सी है जिसे करने से माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होने लगती है? भक्तों, जब कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी माता के पास दीपक जलाता है, तब केवल एक धार्मिक परंपरा पूरी नहीं होती, बल्कि उसके जीवन में एक सूक्ष्म आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ होने लगता है। अधिकांश लोगों को यह दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की कृपा का कार्य पहले अदृश्य रूप में शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है। जीवन में बदरत इसीलिए कभी भी किसी उपाय को केवल धन प्राप्ति का साधन समझकर नहीं करना चाहिए। पहले भगवान को पाने का भाव रखिए, फिर भगवान स्वयं वह सब देने लगते हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता होती है। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है, वो भगवान को नहीं चाहता है, वह केवल भगवान से मिलने वाली वस्तुओं को चाहता है। लेकिन जब कोई भक्त भगवान को चाहने लगता है, तब भगवान उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगते हैं। यही कारण है कि अधिक मास में बार बार भगवान विष्णु के स्मरण पर बल दिया गया है, क्योंकि ये महीना केवल मांगने का नहीं है, ये महीना भगवान से जुड़ने का है। और जो भगवान से जुड़ जाता है, उसके जीवन में लक्ष्मी कृपा अपने आप आने लगती है। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, संध्या का समय है, तुलसी माता के पत्तों पर हल्की हवा चल रही है, आकाश में सूर्य अस्त होने वाला है। ऐसे समय यदि कोई भक्त शांत मन से तुलसी माता के सामने बैठ जाए और भगवान का स्मरण करे, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, मन की अशांति कम होने लगती है, अंदर का भय समाप्त होने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। कई लोग पूछते हैं, हमें तुलसी माता के पास दीपक कब जलाना चाहिए? तो संध्या का समय सर्वोत्तम माना गया है, विशेष रूप से जब सूर्य अस्त होने लगे, क्योंकि ये समय दिन भर की नकारात्मकता को समाप्त करने का समय होता है। जिस प्रकार अंधकार आने से पहले दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार जीवन में भी कठिनाइयों के आने से पहले भगवान का स्मरण हमें शक्ति देता है। और भाइयों और बहनों, जब दीपक जलाएं तब जल्दीबाजी न करें। कई लोग दीपक जलाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो कुछ मिनट तुलसी माता के पास बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे या फिर नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से कोई भी नाम श्रद्धा से जपिए। नाम जपते जपते मन की स्थिति बदलने लगती है। जो चिंता सुबह से मन को परेशान कर रही थी, वह हल्की होने लगती है। जो तनाव भीतर जमा था, वह कम होने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति भगवान की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। यही तो भक्ति का वास्तविक आनंद है। भाइयों और बहनों, माता लक्ष्मी केवल धन देखकर प्रसन्न नहीं होती। यदि ऐसा होता तो संसार का प्रत्येक धनी व्यक्ति सबसे सुखी होता। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार धन होने के बाद भी शांति नहीं होती, कई बार वैभव होने के बाद भी संतोष नहीं होता। इसका कारण यह है कि वास्तविक लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वास्तविक लक्ष्मी भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा वहीं आती है। माता लक्ष्मी केवल धन देखकर प्रसन्न नहीं होती। यदि ऐसा होता तो संसार का प्रत्येक धनी व्यक्ति
सबसे सुखी होता। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार धन होने के बाद भी शांति नहीं होती, कई बार वैभव होने के बाद भी संतोष नहीं होता। इसका कारण यह है कि वास्तविक लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वास्तविक लक्ष्मी भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा वहीं आती है जहां पवित्रता होती है, जहां भक्ति होती है, जहां तुलसी माता का सम्मान होता है। यही कारण है कि घर में तुलसी का होना शुभ माना गया है और उससे भी अधिक